जय भगत सिंह मेरे सभी प्यारे स्टूडेंट्स के लिए। तो मैं आपका प्यारा सा मैथ टीचर आज लेकर के आया हूं सबसे धांसू टॉपिक। एक सिंपल सी बात बताऊं, मुझे पता है आप 11th क्लास में आ चुके हैं और 12th वाले बच्चों के लिए तो ये और इंपॉर्टेंट टॉपिक, क्योंकि उनकी क्लास में होता है रिलेशन और फंक्शन। तो इसीलिए आज का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आया हूं सेट थ्योरी। बेटा ये इतना प्यारा टॉपिक है। देखो आपकी जानकारी के लिए बताऊं, मैं एनडीए वाले बच्चों के लिए मैथ पढ़ाता हूं, बट अब मेरा मन करा मैं अपने 11th 12th के प्यारे प्यारे से बच्चों के लिए भी मैथ को पढ़ाऊं, क्योंकि एक बात सिंपल है, अगर 11th 12th में बेस मजबूत हो गया तो वही बच्चा एनडीए में जाकर के देश के लिए काम करता है। तो सिंपल सी वाली बात है, बने रहिएगा भाई इस वीडियो पे। आज की वीडियो के बाद में आपको सेट थ्योरी देखने की कहीं भी जरूरत नहीं पड़ेगी किसी की। और आज की वीडियो में अगर एक भी कंसेप्ट आपका क्लियर रह जाए, आप कहोगे भाई ये मेरा क्लियर नहीं हुआ सर, ये बाल पूरे कटवा देंगे आप लोगों के लिए। बट पूरी वीडियो को ध्यान से सुनना, एकदम बढ़िया तरीके से सुनना, क्योंकि इस वीडियो में सेट थ्योरी का खात्मा होने वाला है, जिसे कहते हैं खून। आज ऐसा खून होगा जिसपे जेल भी नहीं हुई, क्योंकि ये खून होगा आपको सिखाने के लिए भी नहीं। तो आ जाते हैं अपने सबसे प्यारे से टॉपिक पर। देखिए जब आप 11th क्लास में आते हैं तो एक बच्चे के अंदर उमंग भी रहती है कि यार, उमंग के संग संग क्या होता है, 10th क्लास में जो आपका 9th 10th में मैथ का सिलेबस होता है उससे आप माने 10 टाइम्स बढ़ जाता है 11th 12th में। और देखिए मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है, मैं आपको मैथ के विषय में बताऊं, अगर ये समझ में आ गया आपके तो ये ऑल टाइम आपका फेवरेट सब्जेक्ट है। और ये आपके अगर समझ में नहीं आया तो इस सब्जेक्ट से आपको डर लगने लग जाएगा, और उसी डर को मैं खत्म करने के लिए आया हूं भाई। बहुत दूर से आया हूं आप लोगों के लिए, डर एकदम आपको फिनिश हो जाएगा मैथ को लेकर के। तो हम चलते हैं अपने प्यारे से टॉपिक पर। टॉपिक का नाम है सेट थ्योरी। जो सेलेक्ट का है ये रहा भैया टॉपिक। अरे इसे ऊपर करो भाई साहब, जो टेक्नोलॉजी है, स्मार्ट बोर्ड है, जे है ये रहा। हम आते हैं अपने प्यारे से टॉपिक पर, सेट थ्योरी। ये रहा हमारा टॉपिक भाई, ये है सेट थ्योरी। सेट का मतलब क्या है बेटा समझो, आज की दुनिया में सेट होने की तो लड़ाई है। कोई काउते सेट कर रहा है, कोई करियर सेट कर रहा है, कोई गाड़ी बंगला सेट कर रहा है, कोई कुछ। देखो सिंपल समझो, देखो मेरा एक लैंग्वेज क्या है, मेरा पढ़ाने का तरीका क्या है, मैं आपके मैथ को रिलेट करता हूं आपकी रियल लाइफ से। इतना ही फर्क है और में और मुझ में, मैं आपके मैथ को रिलेट कर सकता हूं आपकी रियल लाइफ से। और जो बच्चे कहते हैं ना कि इन चैप्टर को तो कोई उपयोगी ना हो, तुझे हमें क्यों पढ़ाए जाते हैं, कि क्यों पढ़ाए जाते हैं, उन बच्चों के लिए तो बहुत प्यारी क्लास है, क्योंकि उन्हें मैं बताऊंगा इनका उपयोग कहाँ होता है। तो हम आते हैं अपने प्यारे से टॉपिक पर बेटे। पहला टॉपिक का नाम है सेट थ्योरी। सेट का सिंपल सा मतलब क्या है, इस दुनिया में सेट होने की ही लड़ाई है। हम सेट का मैथ से हटा दो, तो मैथ से हटा दो, सेट का मतलब क्या होता है, प्रॉपर वेल मैनेज चीज को हम सेट कहते हैं। ऐसे क्या होता है, अगर भाई साहब मैं कपड़ा लत्ता पहन के ढंग से आ जाऊं, ये गुच्ची की बलियान हो, ये भाई साहब क्या कहते हैं जींस, क्या मान लो तगड़ी सी जींस पहन के आ जाऊं, लोग कहेंगे यार भाई साहब आज तो सेट लग रहा है। तो सेट का मतलब कुछ कुछ वेल मैनेज नहीं है, ऐसा नहीं है बढ़िया तरीके। जैसे क्या हो, जो नए नए लोगों की शादी होती है ना बढ़िया तरीके से, और वाइफ सुबह बढ़िया से कपड़े पहन के आ जाए, भाई तो पति कहता है यार आज तो एकदम सेट लग रही हो। तो सेट का भाई सुनो, इस बात को उस सेट को इस सेट से रिलेट मत करना, बट दोनों सेट में एक चीज ठीक है। क्या चीज ठीक है, वेल डिफाइंड का मतलब है जिस चीज को हमें बहुत अच्छी लगी, मतलब देख के लगा यार क्या बात है, उसको हम सेट कहते हैं। बट मैथ की लैंग्वेज में क्या है समझो, मैथ की लैंग्वेज में अगर हम सेट को देखें, सेट को, तो देखो बेटा मैथ की लैंग्वेज में सेट को कहते हैं वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। बेटा देखो हंसी मजाक तब करा पूरा पढ़ लेंगे या ढंग से। देखो वेल डिफाइंड, यही मैंने कहा था, वेल मैनेज हो। देखो या तो वेल डिफाइंड हो या वेल मैनेज हो, एकदम तगड़े तरीके से। तो हम उसे क्या कहेंगे, सेट। जिस चीज को हम पूरी तरीके से अच्छे से डिफाइन कर सकें उसको हम सेट कहते हैं। बट अब देखो यही बात है कि हम जब आते हैं, मान लो शहर के बालक तो समझ गए, अब मेरे गांव वाले बालक कैसे समझेंगे, तो गांव वाले बालकन के लेके आए हूं, एक बात समझ जाओ बस तुम, सेट को मतलब ये समझ जाओ जो हर जगह एक ही परिभाषा हो, जो हर जगह एक हो। मतलब कहने का मतलब क्या है, एक होने का मतलब क्या है, जिसकी हर जगह एक ही डेफिनेशन हो, अलग तरीके से डिफाइन ना कीजिए। समझो आप हॉर्स ले लो, हॉर्स की कितनी टांग होती हैं, कितनी टांग होती हैं बेटा, 4। घोड़े की कितनी टांग होती है, 4। तो ऐसा तो है, अगर भारत का घोड़ा है बेटा, भारत ले लो, अमेरिका ले लो, अमेरिका, तो ऐसा तो है नहीं अमेरिका में 6 टांग होंगी घोड़े की, भारत में 4 होंगी। भाई दोनों जगह 4 होती है ना, सिंपल। देखो सूरज एक निकलता है, मैं कह रहा हूं ऐसी चीजें सेट होती हैं
जिनकी एक ही डेफिनेशन हो। या तो आप ये समझ जाओ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ द ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड सेट, बट मेरे बच्चों आप इतनी बात समझ जाओ जिसकी डेफिनेशन एक ही हो, पूरे वर्ल्ड में हम उसे नकार नहीं सके। जैसे सिंपल सी वाली बात है, हम और कैसे इस बात को समझ सकते हैं जो एक ही हो। जैसे मैं कहता हूं कि भारत में एक सूरज निकलता है, तो कहने का मतलब है ना, तो भारत में क्या निकलता है, हर जगह भैया एक ही निकलता है। एक आसमान है, एक जमीन है, एक जहां, एक खुदा है, एक भगवान है। भाई नॉर्मल सी लॉजिकल बात है ना। तो मैं आपसे क्या कहना चाह रहा हूं कि जिसकी डेफिनेशन पूरे वर्ल्ड के लिए सेम हो। मैं अपने पॉइंट पे आता हूं, पूरे वर्ल्ड के लिए जिस चीज की डेफिनेशन बेटा सेम है वो होता है बेटा सेट। पक्की वाली बात समझ में आ गई। एक और होता है द वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ द ऑब्जेक्ट, हम उसका वेल डिफाइंड कलेक्शन हो ऑब्जेक्ट का, उसको भी हम सेट कहते हैं। अब मेरे प्यारे से बच्चों ये बता दो कि ये बात तुम्हारे समझ में आई कि ना आई, एकदम बढ़िया वे में समझाइए बेटा। अब थोड़ा जिम भी जाने लगाऊं, मसल के रख दूंगा बेटा, खतरनाक बनता जा रहा हूं बेटा मैं धीरे धीरे। जो बच्चा पढ़ाई नहीं करेगा बेटा, जिस भी बच्चे ने ये कह दी कि मैथ समझ में नहीं आया, उस बच्चे को हम पहले ऑफलाइन बुलाएंगे झांसा देके, और जैसे ही ऑफलाइन आएगा तुरंत बच्चे को मसल देंगे बेटा फिर, क्योंकि बच्चे को समझ में आना चाहिए मैथ। इतना धांसू तरीके से पढ़ाया जा रहा है। देखो बेटा, और एक बात और है, यहाँ ऑफलाइन बच्चे और बैठे हैं हमारे बहुत सारे प्यारे प्यारे से बच्चे, वो ये कह रहे हैं अरे छज्जी कल तो तुम फिजिक्स पढ़ा ले, आज मैथ पढ़ा ले। बेटा हम पढ़ा ले, तुम पढ़ ले ना, हमारा तो काम पढ़ाने को। देखो बेटा सिंपल सी वाली बात है, फिजिक्स की बात कहूं तो फिजिक्स जान है बेटा, और मैथ जान ही जान है। गौर करना, फिजिक्स में अच्छा लगता है। और मैथ मैं देखो एनडीए वाले बच्चों के लिए पढ़ाता हूँ। मैं 2 टाइम्स मैंने एनडीए क्वालिफाई भी किया बेटा रेटिन को। मैं कलर ब्लाइंडनेस की आंखों में मेरी डिसीज है, उसके चक्कर में बाहर हूँ, बट मुझे दोनों ही बहुत प्यारे लगते हैं। तो मैं कैसे छोड़ सकता हूँ जान और जाने जान को। तो बेटा पढ़ लियो, जो वाला के चुल मत करो, खाम पढ़ो। तो ये रहा बेटा आपके सेट की बात, वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ द ऑब्जेक्ट हो और सबके लिए उसकी एक ही डेफिनेशन हो, तो वो होगा बेटा सेट। अब आ जाओ और आगे चलते हैं, इस रेलगाड़ी को लेके सेट को कैसे खत्म करेंगे। बेटा सच बता रहा हूं, ऑनलाइन पढ़ाओ बड़ा खतरनाक है। ऑनलाइन पढ़ाओ आसान ना है, ऑनलाइन बेटा। अब देखो आप सेट के बारे में सबसे पहले चीजों को पढ़ेंगे हम, सेट को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं अच्छे। चलो समझो, चलो मैं इसको इसलिए तो छोड़ दिया, तो वैसी चीज है। सेट को रिप्रेजेंट, देखे मान लीजिए कोई भी नेचुरल नंबर है, ये 1 2 3 4 5 6 7, ये ऐसे मेरे नेचुरल नंबर लिखने हैं बेटा। तो अभी ये सेट नहीं है, अभी ये है मेरे नेचुरल नंबर, ये नहीं है मेरा सेट। अब देखो अगर मैं क्या करूं बेटा, मैं इन्हीं नंबर को जा वारे दरवाजे में बंद कर दूं बेटा। वो वाला दरवाजा नहीं है कि दरवाजा खुला छोड़े आई, ऐसे गाने पता है आपके दिमाग में दरवाजा सुने क्या आया होगा बेटा। अब मैं इसको इस फॉर्म में बंद कर दूं तो ये मेरा सेट हो गया। कहने का मतलब है काऊ भी व्यक्ति को या किसी भी नंबर्स को हम क्या करें, ऐसे दरवाजे लगा दें वहां के आगे। कैसे दरवाजे लगा दें, अगर हम ऐसे दरवाजे लगा दें वहां के आगे तो वो क्या बन गया, सेट। अभी ये सेट नहीं था, पर दरवाजे लगाते क्या बन गया, सेट बन गया। और सेट को रिप्रेजेंट करने के 3 मेथड होते, तीनों मैं आपको बताऊंगा, बट सिंपल सी बात समझो, सेट बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ा, दरवाजे लगाने पड़ गए। यहाँ पर दरवाजे मेरे लग गए, कुंडी मेरी लग गई, तो बन गया मेरा सेट। अब आ जाते हैं बेटा सेट को रिप्रेजेंट करने के मेथड। एक होता है डेस्क्रिप्टिव फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म और रोस्टर फॉर्म। अरे बेटा ये तो बहुत मजेदार चीज है कि सेट को हम रिप्रेजेंट कितने वे में करते हैं या कितने तरीके से कर सकते हैं अपने सेट को रिप्रेजेंट। धीरे धीरे बनती जा रही है बेटा बॉडी ऐसे ही। अब कहोगे एआई नहीं है बेटा। पहला आ जाओ डेस्क्रिप्टिव फॉर्म। अब पहले बात को समझो ध्यान से बेटा, समझने वाले तरीके से। डेस्क्रिप्टिव फॉर्म होता है पूरा एक्सप्लेन करना। क्या करना, पूरा एक्सप्लेन करना। इस बात को थोड़ा सा सेट से हटके समझते हैं। जैसे समझो हम एक क्लास में बैठे हैं, इधर कन्याएं बैठी हैं, इधर पुरुष बैठे हैं। पुरुष सॉरी आप लड़का कह दो, पुरुष तो मैंने गलत कह दी। उनमें से एक कन्या और एक पुरुष के बीच नैन मटक्का चल रहा है। और पुरुष के दोस्तों ने कहा भाई एक बात और बता रहा हूं बेटा, दोस्तों की बात पे कभी यकीन नहीं करना चाहिए, ये तुम्हें सुतवा देंगे। एक और दोस्तों क्या खासियत होती है, ये दोस्त क्या कहेंगे तुम्हें, अरे बेटा तेरी तरफ ही देख रही है, तेरी तरफ ही देख रही है, बहुत दिन से हम नोटिस कर रहे हैं, तो बात तो कर। तो दोस्तों ने क्या करा, एक दोस्त को चने के झाड़ पे चढ़ा दिया। तीनों फॉर्म समझा दूंगा बेटा इसी मेथड से। एक दोस्त को चने के झाड़ पे चढ़ा दिया और दोस्त कहते हैं तू तो लगता भी बड़ा स्मार्ट है यार, तेरी तो बॉडी भी बड़ी कर रही, तू तो एकदम ऐसा लगता है। दोस्त सोचता है यार ये साला मैं ही हूं क्या, ए भाई ये तो मैं ही दिखूं शायद, ये तो मैं ही लगता हूं ऐसा। तो उसके बाद में दोस्त तुरंत क्या करने गया, दोस्त गया उनके पास में,
अगर दोस्त तुमसे कहे कि अपनी देखो, अब दोनों में प्रेम प्रसंग तो है, अगर दोस्त इस बात को कहे कि मैं तुम्हें बहुत दिनों से देखता आ रहा हूं, अब तुम मुझे बहुत अच्छी लगने लगी हो, मतलब पूरी बात को डिस्क्राइब करे, कहने का मतलब है शॉर्ट फॉर्म में ना कह के डिस्क्राइब करने लग जाए, इशारेबाजी ना करे, तो वो होता है डेस्क्रिप्टिव फॉर्म, मतलब पूरी बात को डिस्क्राइब करना। द सेट ऑफ द होल ऑफ नेचुरल नंबर, द सेट ऑफ द होल नंबर, मतलब उसे डिस्क्राइब करके कहना पूरी बात को। अब आता है सेट बिल्डर फॉर्म। बिल्डर फॉर्म होती है थोड़ी सी इशारेबाजी। बिल्डर फॉर्म क्या होती है? थोड़ी सी इशारेबाजी। अब देखो समझो इशारेबाजी कैसे। मुझे मान लो किसी से कहना है कि मेरे नंबर पर कॉल करना, तो एक तो मैं कहूं यार क्या करना है, मेरे नंबर पर कॉल करना, और एक कहूं दूर से, समझ जाएगी भाई साहब। ओके, ये तो वैसा मैटर है, सिंपल सा मतलब क्या है कि हम चीजों को इशारेबाजी में, अभी सेट में भी आपको समझाऊंगा। और रोस्टर फॉर्म क्या होती है कि उसको हम ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं, बाउंड करके लिखते हैं। अब तीनों फॉर्म को ध्यान से समझना बेटा, गौर करके समझो। अब देखो बेटा, गौर करके समझना मेरी बात को एकदम ध्यान से, धांसू तरीके से बेटा। अब देखो हम आते हैं रोस्टर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म, रोस्टर फॉर्म को हम देखो सेट में कैसे देखेंगे। मान लो ये सेट है जी, का है एक तो बेटा गांव के बालक हो, टेक्नोलॉजी हो, टेक्नोलॉजी गांव के आदमी कैसे जाती है, जूम एरोप्लेन की तरह ऊपर से जाती है। तो हम क्या करना है, देखो बेटा क्या किया जाए। रोस्टर फॉर्म में मान लो नेचुरल नंबर है 1 2 3 4 5 6 7 8 डॉट 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 डॉट। ठीक है, अब मैं क्या करूं बेटा, इस नेचुरल नंबर को गौर करना ध्यान से। अब मैंने जो नेचुरल नंबर पर दरबज्जा चढ़ा दिया बेटा, तो ये तो बन गया बेटा रोस्टर फॉर्म बन गया। ठीक है, रोस्टर फॉर्म बन गया। सेट बिल्डर फॉर्म क्या मैं कहता हूं, देखो सेट बिल्डर फॉर्म होती है थोड़ी सी इशारेबाजी। जैसे कहते हैं नई नई चीजें होती हैं, तो देखो बात कहने से ज्यादा इशारेबाजी में मजा आता है, वो है भाई साहब इसमें मजा। देखो भाई साहब कैसे करेंगे इसे। इसको करने के लिए मैं क्या कहूंगा, एक्स सच डेट एक्स, एक्स इस प्रकार है, एक्स सच डेट एक्स, एक्स बिलोंग करता है नेचुरल नंबर में। अब तो कितनी प्यार से कह दी, आप गौर करके देखो, इतनी बड़ी बात को मैंने इतने में कह दी क्योंकि पूरे को मुझे डिफाइन नहीं करना था। अब वहीं ये वाली फॉर्म हो गई सेट बिल्डर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म। अब आप सोच रहे होगे इतना नौटंकी आदमी है ये, एनडीए कैसे निकाल लिया बेटा? बेटा ऐसे ही निकाल लिया, ऐसे ही 2 टाइम्स। और आपको एक बात बताओ, आपको निकलवा के रहूंगा और मैं भर्ती हुआ नहीं हूं, आपको भर्ती करवा के रहूंगा बेटा, ध्यान रखिए, शपथ है। सेट बिल्डर फॉर्म हो गई ये वाली, ये आपकी रोस्टर फॉर्म हो गई। डिस्क्रिप्शन फॉर्म क्या लिखेंगे, द सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स, मतलब बड़ी सी भाषा में वो बात है क्या, वो डिस्क्रिप्शन फॉर्म हो गई, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म हो गई आपकी। और रोस्टर फॉर्म आपकी क्या हो गई, 1 2 3 4, इसको हमने बिल्ड्स में लिख दिया। और सेट बिल्डर फॉर्म क्या हो गई, थोड़ी इशारेबाजी। अभी तो इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे, बहुत सारी चीजें करेंगे, तो जो उसमें होश खो बैठे भाई साहब, ये माइक गुरु, अरे माइक का कुछ है जा तो ना, इतनी तो मेरी सैलरी हो ना, जब माइक टूट जाता मैं जाना लंपू जा बच जाता, यही तो होता है जो उसमें ओगाल लेने जगह था कौतुक है यार, अभी ये ना है, समझो मेरी बात है। तो नेचुरल नंबर की सेट बिल्डर फॉर्म ये रही, और ये आपकी है रोस्टर फॉर्म हुई, और रोस्टर फॉर्म हो गई, मतलब बात को इस फॉर्म में देख रहे हो, जे कित खेनी लबड़ा हो गया, कोई नहीं टेंशन नहीं। तो ये वाली बात आपकी समझ में आ गई होगी बेटा ढंग से। अब हम चलते थोड़ा सा आगे। ऐसा मालिक साहब को माइक है, जो है वो ना माइक है, सब लोग जोश जाएगा ध्यान से। अब बेटा हमने क्या पढ़ा, सेट को डिफाइन करने का तरीका पढ़ा, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे, थोड़ा सा आगे जाओ, कहा मुझे स्लाइड के नाम पे कहा बना के दे दो पॉइंट ऑफ व्यू। अब पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ सेट, सेट करने के कितने तरीके होते हैं सेट को। मैंने क्या कहा, सेट करने के कितने तरीके होते हैं सेट को, ना कि सेट के टाइप्स कितने होते हैं। हमेशा उल्टा चीजें दिमाग में चलती रहती हैं बेटा आप लोगों को, समझ रहे हैं। भारत का भविष्य कहाँ जा रहा है देखते रहो बेटा। पहला आता है एम्प्टी सेट, कुछ ऐसी अलबेली बात कह दो जिसका कोई सेट ही ना बने। मैं आपसे कहूं ऐसे पुरुषों का सेट बनाओ जो मां बने। मैंने क्या कहा, ऐसे पुरुषों का सेट बनाओ जो मां बने हो। बनाओ सेट, अरे नहीं बना दो ना। ऐसे घोड़ों का सेट बनाओ जिनकी एक टांग हो। मैं आपसे कह रहा हूं ऐसे डॉगीज का सेट बनाओ जिनकी 2 टांग हो। तो कहने का मतलब है बेफिजूल की बात करना एम्प्टी सेट में आ जाता है। अभी मैं आपको इसे और अच्छे वे में समझाऊंगा। मतलब ऐसे नेचुरल नंबर का सेट बनाओ जिसमें नेगेटिव नंबर आते हो,
तो इसे नॉर्मल भाषा में समझो, ऐसे नेचुरल नंबर का सेट बनाओ जिनमें नेगेटिव नंबर आते हैं, ये पॉसिबल ही नहीं है। मेरा कहने का मतलब ये पॉसिबल ही नहीं है। तो जो चीज पॉसिबल ही नहीं है वो एम्प्टी सेट में आ जाएगी। मैं क्या कह रहा हूं, जो चीज पॉसिबल ही नहीं है वो आएगी आपकी एम्प्टी सेट में। क्लियर वाली बात हो गई कि जिसका एग्जिस्टेंस ही नहीं है, कोई बेफिजूल की बात हो जाए। क्लियर वाली बात कि ऐसे मून्स का सेट बनाओ जो दिन में निकलते हैं। दिन में क्या घंटा मून निकलते हैं? मून तो चंदा मामा है, और मामा रात में आते हैं, ना कि दिन में मामा आते हैं। बात को समझिएगा मेरी ध्यान से। दिन में तो सूरज काका आते हैं बेटा, दिमाग गर्म कर देते हैं। वैसे ही भाई साहब एक तो बात है, इतनी गर्मी पड़ रही है, ओ भैया गर्मी हो, बड़े बड़े बाल हो, हालत खराब हो, तो रीछ पना हो जाता है, पर मजा तो बड़ेगा। ये मुंह पे जब तक बेटा 10-5 को तूफान चढ़ जाएगा तब तक जे माने बना बेटा। अब जोश नहीं, अब पढ़ेंगे। हेलो हेलो, होश में बेटा। अब देखो मेरी बात ध्यान से। सिंगलटन सेट, ऐसा सेट बेटा जिसमें एलिमेंट का नंबर एक ही हो। कितना सेट? ऐसा सेट जिसमें एलिमेंट का नंबर एक ही हो। जैसे परिवार में 4 लोग हैं, तो परिवार में 4 लोग, माँ का सेट बनाएंगे, माँ तो एक ही होगी ना भैया, एक हस्बैंड होंगे, 2 उनके बच्चे होंगे। कहने का मतलब है इस तरीके का सेट हो जिसमें क्या हो बेटा, एलिमेंट ओनली 1 हो। मैं आपसे कहूं ऐसे प्राइम नंबर का सेट बनाइए जो 3 से छोटा हो और 0 से बड़ा हो। तो इसमें क्या आएगा, ओनली प्राइम नंबर में 2 ही आएगा। कहने का मतलब है सिंगलटन सेट हमारा कौन सा सेट होता है बेटा, जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट एक हो, एक से ज्यादा नहीं हो। जैसे मैं आपसे कहूं कि चलो ये तो बेटा लागू ही नहीं होता, बहुत करोड़ों एग्जाम्पल है यार, आप खुद भी लॉजिकल सोच सकते हो, सारी चीजों को बात कर सकते हो। कभी कभार तो एक भी लागू नहीं होता। एम्प्टी सेट के बहुत सारे एग्जाम्पल है। आपकी महिला मित्र का सेट, वो भी कोई जिस हिसाब से आप और हमारा वेशभूषा है बेटा, वो भी एम्प्टी सेट में जाएगा। सिंगलटन मतलब एक, जैसे मान लो हीरो रांझा जैसा प्यार था, इनके लिए प्यार करने वाले या पत्नी का सेट एक ही हो, क्योंकि ये एक ही वाला प्यार था। अब आते हैं फाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट कौन से सेट होते हैं जिनमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स को हम काउंट कर सकते हैं। द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज काउंटेबल, इज कॉल्ड द फाइनाइट सेट। आपका अंग्रेजी है मेरी जो से इंग्लिश की तगड़ी निकल रही है। फाइनाइट सेट क्या है, जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट को हम काउंट कर सकते हैं, फाइनाइट हो गया। और जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट को हम काउंट नहीं कर सकते, क्या कह रहा हूं मैं, नंबर ऑफ एलिमेंट को जिसमें हम काउंट नहीं कर सकते, वो आपका हो गया बेटा इनफाइनाइट सेट हो गया। कौन सा सेट हो गया? इनफाइनाइट सेट हो गया। देखो एक तो ये ऑफलाइन वाले वाला को हम कर रहे हैं, पक्की वाली बात। दूसरी वाली बात कैमरा लगा पड़ा है। तीसरी वाली बात लाइट चलेगी, एसी नहीं है। फिर भी देख रहे हो आप लोगों के लिए, मतलब एसी तो है, लाइट चलेगी, चल नहीं रहा है वो। इन्वर्टर पे चला दिया तो झूल जाएगा इन्वर्टर और क्लास हो जाएगी ऑफ बेटा, जा हमारे फिर भी। और इनफाइनाइट सेट कौन सा हो गया बेटा? इनफाइनाइट सेट कौन सा होता है जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट काउंट ही नहीं हो। नंबर ऑफ एलिमेंट, जैसे बेरोजगारों, भारत में बेरोजगारों की संख्या आप काउंट नहीं कर सकते। एक तो सिंपल सी बात है, हर आदमी ज्ञानी है, जो बेरोजगार होगा वो ज्ञानी होगा, उससे आप हर तरीके का ज्ञान ले लो। एक तो युवा जो बेरोजगार घूमेगा, मैंने अक्सर उसमें देखा है, आप उसे किसी भी क्षेत्र का ज्ञान ले, वो आपको तुरंत ज्ञान दे के रखेगा। तो आप इनफाइनाइट सेट में समझे, जितने बेरोजगार की संख्या सब इनफाइनाइट सेट में आ गई। या फिर आप कह सकते हैं द सेट ऑफ नेचुरल नंबर, सेट ऑफ होल नंबर, सेट ऑफ इंटीजर, सेट ऑफ रियल नंबर, सब आपका किस में आ जाए कि काउंट तो नहीं कर सकते ना, उन्हें लगातार बढ़ते जा रहे हो, जो इन्हें काउंट करने लग गए तो घर में और भी तो काम है बेटा, सवेरे तो शाम तक जाइए काउंट करते रहेंगे बैठे बैठे। अब आते हैं बेटा इक्विवेलेंट सेट। इक्विवेलेंट सेट लगभग बराबर है पर बराबर नहीं है। देखो इक्विवेलेंट सेट कौन से होते हैं, जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट बराबर हो, ओनली नंबर ऑफ एलिमेंट। देखो जैसे एक सेट ए है, ए में है 1 2 3। एक सेट बी है, इधर बनाता हूं, जिसमें है रिया, जिसमें है एक और नाम बताओ, मीनू कर दो, और पिंकी। अब देखो नंबर ऑफ एलिमेंट तो सेम है ना, पर इनका कोई अंदर के एलिमेंट थोड़ी ना इक्वल है। भाई नंबर ऑफ एलिमेंट ही तो इक्वल है। भाई साहब मैंने एक बात तो देखी, रिया नाम सुनने के बाद में ऑफलाइन बच्चा हंसता बहुत है, पता नहीं इस नाम का चक्कर है, मैं तो अगला नाम ही भूल गया। तो कहने का मतलब है क्या होता है इक्विवेलेंट सेट, नंबर ऑफ एलिमेंट इक्वल होने चाहिए इक्विवेलेंट सेट के, ना कि अंदर के एलिमेंट इक्वल होने चाहिए। सिंपल सी वाली बात है। इक्वल सेट होता है मैं परछाई हूं तेरी, तू परछाई है मेरी। कहने का मतलब एक ही आदमी की 2 बार बात। जैसे मेरा नाम यहाँ है हिमांशु सर, घर पे मुझे कहते हैं, क्या कहते हैं घर पे, मेरा ही मान लो नाम चिंटू हो, पिंटू हो, वैसे मेरा नाम चोखे लाल है घर पे। नाम पे मत जाना बेटा, मेरे काम पे जाना, काम बहुत जोरदार करता हूँ, नाम पे नहीं जाने का। तो मेरा कहने का मतलब घर वाले कहें चोखे लाल, या फिर यहाँ वाले कहें हिमांशु, बात तो एक ही की हो रही है। जैसे मान लो इक्वल सेट में क्या है, ए कोई सेट है,
1 2 3 और बी आपका सेट हो जाए 3 2 1। नंबर ऑफ एलिमेंट भी इक्वल हो और एलिमेंट भी लगभग बराबर हो, लगभग नहीं बराबर हो, मेरी बात को समझो। इक्विवेलेंट में क्या था, नंबर ऑफ एलिमेंट से कैसे होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए, मतलब बराबर होनी चाहिए, और बाकी अंदर का मामला बराबर नहीं, इसमें अंदर का मामला भी बराबर होना चाहिए मेरे बच्चों, और नंबर ऑफ एलिमेंट भी बराबर होना चाहिए। आप भाई साहब टेंशन नहीं लेने का, मैथ अब आपके हिमांशु सर के डोले पे है, ये आपके मैथ को उछाल के रख देंगे हम, बेटा ये मत जाइएगा, ठोस है एकदम ठोस, गांव का देहाती, एकदम देहाती शरीर है भाई साहब, आज मेरी जान पे टिपेगा भाई ये माइक, आज 3 बार माइक गिरेगा मेरे जोश के चक्कर में, अगर ये मेरी जान पे टिप गया ना बेटा, पूरी सैलरी तो बेटा माइक में कट जाएगी। चलो समझो, अब आते यूनिवर्सल से, पापाओं का पापा, इसे कहते हैं यूनिवर्सल सेट, मतलब एक ऐसा सेट, जैसे समझो अब क्या है, गांव में एक मेन घर होता है, ठीक है, उससे लोग निकलते जाते हैं, शहर में अलग घर बनाते थे, बट गांव का जो घर है वो यूनिवर्सल सेट है, उसके अंतर्गत ही तो सब आते हैं। कहने का मतलब मैं आपको एक समझा दूं, यूनिवर्सल सेट किसे कहेंगे। अब थोड़ी सी कारीगरी दिखाता हूं, कारीगरी कैसे दिखाता हूं, ये देखो ऐसे दिखाता हूं। मान लो बड़ा सा गोला है, इसके अंदर मेरा छोटा सा गोला है, इसके अंदर मेरा त्रिभुज भी जे हुए जे हुए जे हुए ये हुए, तो 1 2 3 4 5 6, तो क्या हो गए मेरे, ये हो गए, क्या कहते हैं, हाँ भाई साहब मैंने सुन ली, माइक नहीं गिरेगा आगे से, या नहीं गिरेगा। देखो 6 इसके अंदर एलिमेंट मान लो, तो जिसके देखो जितने भी आसपास के सेट हो, उन सबका वो सेट उसके अंदर आ जाए, सारे सेटों को जो संभाले यूनिवर्सल, जिसके अंदर से सारे सेट निकले या सारे सेटों को वो संभाले, तो उसे कहते हैं यूनिवर्सल सेट। पक्की वाली बात आई, जो सभी सेट उसके अंदर से निकले हैं, सभी सेटों को जो संभाले, उसे कहते हैं यूनिवर्सल सेट। इसे कहते हैं, यू से दिखाते हैं, यू ए कर देंगे, यू बी कर देंगे, ठीक है बेटा, यूं यूं तो अकेला ही अक्सर गिर के संभल सकता हूं मैं, तुम जो पकड़ लो हाथ मेरा, दुनिया बदल सकता हूं मैं। बेटा वैसे भाव में मत को, मैं आपसे कह रहा हूं, अगर तुम जो पकड़ लो हाथ मेरा, अगर आप मेरा हाथ पकड़ लो बेटा, दुनिया बदल देंगे हम लोग, धड़ाधड़ सिलेक्शन देंगे, इतने सिलेक्शन देंगे बेटा, इतने फौजी भाई निकालेंगे, इतने आर्मी वाले बंदे निकालेंगे, दुश्मन थड़ थड़ कांपेगा, थड़ थड़। इतने सारे जोशीले युवा आ कहां से रहे हैं, सब सेट बेटा, सब सेट होता है सेट का बच्चा। अब आपको बात को समझाते हैं हम नए तरीके से बेटे, सेट हो गए पापा जी, यूनिवर्सल सेट हो गए बड़े पापा, यूनिवर्सल सेट हो गए दादाजी, पापा के भी पापा। सेट की 2 औलाद होती है बेटा, एक औलाद होती है सबसेट, और एक औलाद सेट की होती है प्रॉपर सबसेट, प्रॉपर सबसेट। लो बेटे, 2 औलाद सेट जन्म देता है, 2 औलाद को, सबसेट और प्रॉपर सबसेट। सबसेट का साइन ये होता है, प्रॉपर सबसेट का साइन ऐसे होता है। हाँ कछु कहेंगे भैया यूं बना लियो, यही वाली बात है, जो ऑफलाइन औलादन की यही समस्या है, कैसे करके चुल्ल करनी है, पर कोई दिक्कत नहीं बेटा, करिए चुल्ल, आप चुल्ल करिए, मैं चुल्ल सहने के लिए बैठा हूं, मुझे लग रही है प्यास, क्लास भी करनी है रिकॉर्ड बेटा, आज तो हो गया बेटा, हनुमान चालीसा पढ़ना पड़ेगा, लगता है यहाँ कोई नकारात्मक ऊर्जा आ गई है बेटा, आज मेरा 10-15 हजार नुकसान कराने पर है, जय माँ काली शक्ति दे माँ शक्ति। अब देखो सबसेट क्या होता है बेटा, किसी सेट के अंदर से कितने टुकड़े के फॉर्म में सेट को तोड़ सकते हैं, आप मेरी बात समझो। सबसेट निकालते हैं 2 की पावर n से, मतलब मान लो कोई सेट है आपका ए, जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट है n, ठीक है ना, नंबर ऑफ एलिमेंट, उसके बच्चे पूछूं तो 2 की पावर n से निकलेंगे, प्रॉपर सबसेट निकलेंगे 2 की पावर n-1 से बेटा, किससे निकलेंगे, 2 की पावर n-1 से निकलेंगे इसके बच्चे। अब देखो दोनों औलाद में क्या फर्क है बेटा, ये तो बच्चा है नटखट, नटखट, वैसे एक बात तो मजा तो बेटा नटखट औलाद नहीं आता है, तो भाई तो बड़ी औगारी औलाद हो। आजकल रिश्तेदारों के बच्चे भाई साहब इतने औगारी होते हैं, एक तो रिश्तेदार के बच्चे घर आ जाए वो दिक्कत नहीं, ये तो मैं लेके जाऊंगा, अरे ये तो और मम्मी के सामने और करेंगे कि ये तो चचा, ये तो मैं लेके जाऊंगा, ले जा भैया ले जा। प्रॉपर सबसेट कौन से हो गए, ये होते हैं प्यारे बच्चे, प्यारे बच्चे। अब समझो क्यों, देखो
सबसेट में एक बार पूरा सेट भी आ जाता है। जैसे आपको एक बात दोनों को निकालना भी बताऊंगा। देखो सबसेट का जो नटखट बच्चा क्या होगा, औगारी बच्चा होगा, वो क्या माँ बाप डांटते हैं तो वो उल्टा चढ़ेगा, हाँ क्या कह रहे, कैसे मुंह पे चिल्ला रहे। एक देखो दो तरीके के बच्चे घर में रहते हैं। सुबह सुबह पापा आए उठाने, क्यों रे उठ, कैसे नहीं उठ रहा है, बच्चा कहे हाँ ना उठ रहा हूं, क्या बात है, तो वो तो हो गए बेटा आपके सबसेट, चिल्लाने वाले, तुरंत बराबरी करूंगा मैं अपने पापा की। तो इसमें जो एक सेट होता है वो लौट के रिपीट होता है इसमें। और ये हो गया प्रॉपर सबसेट, ये होते आज्ञाकारी बच्चे। हाँ पिताश्री गलती हो गई आज हमसे, आज हम टाइम से नहीं उठ पाए पिताश्री, पर कल हम टाइम से जरूर उठेंगे पापा। तो वो हो गई प्रॉपर, जो बराबरी नहीं करेंगे, चिल्ला के नहीं बोलेंगे। अभी जब हमने देखो इसमें एक माइनस हुआ है, वो माइनस हुआ है बराबरी करने वाला। अभी दोनों को मैं निकालना भी सिखाऊंगा। सेट हो गए, सेट में जितने पार्टों में टूट सकता है वो सबसेट हो गया। जो बराबरी नहीं करेगा, आगे इन दोनों को निकालने वाली भी क्लास बनाऊंगा, वो होगी बेटा प्रॉपर सबसेट की, जो बराबरी नहीं करेगा, जो कि पापा जी मेरे पापा, वो वाली। और ये वाला कौन सा, क्या कह रहे कैसे पापा, तो ये वो वाला होगा। दोनों बात को समझना ध्यान से। बोला अब बेटा आ जाते हैं प्रॉपर सबसेट भी, डिसजॉइंट जो अलग हो बेटा, दो ऐसे सेट जिनका कोई मतलब ही ना हो, जो बिल्कुल विपरीत हो। जैसे समझो बेटा, ओहो पहले मिटाना पड़ेगा, मिटाना पड़ेगा, तो मिटा देंगे बेटे। देखो दो सेट ऐसे हो जिनमें कोई मतलब ही आसपास ना हो। पहला सेट देखो 1 2 3, यहाँ मैं यहाँ साफ दिख रहा हूँ। दूसरा सेट देखो बेटा, मोनू सोनू और बोनू, बेटा देखो दो सेट हो गए। अब बात गौर करो, मेरी बात ध्यान से समझना बेटा, इन दोनों सेटों को, इनमें कोई इंटरसेक्शन निकलेगा। एक मेरे नंबर है, एक जादू कैलेंडर है। जादू कैलेंडर का मतलब एक है जो नंबर दुनिया भर के, ये आदमी है, और जे का है मेरे बेटा नंबर है। इनमें क्या इंटरसेक्शन निकले, कोई बात कॉमन है, बिल्कुल कॉमन नहीं है, बिल्कुल कॉमन नहीं है बेटे। तो ये होगी डिसजॉइंट, जिनका कोई मतलब ही नहीं हो। सिंपल सी वाली बात है। पावर सेट, द सेट ऑफ ऑल सबसेट, द सेट ऑफ ऑल सबसेट, बेटा सभी सबसेट के भी सेट को कहते हैं। अरे बेटा एक बात, पावर का मतलब समझ में नहीं आ रहा कि थोड़ा दमदार वाला हिसाब हो, तो वही दमदार वाला हिसाब क्या है बेटा, द सेट ऑफ ऑल सबसेट, जितने भी मेरे बेटा सेट होंगे उन सभी के सबसेट को हम क्या कहेंगे, पावर सेट। क्लियर वाली बात हो गई। जितने भी सबसेट बनेंगे ना उस पर क्या बनाते हैं, प्रॉपर सबसेट के सेट को नहीं कह रहा मैं कह रहा हूं सबसेट के सेट जितने भी होंगे उसे कहूंगा मैं पावर सेट। अब मेरी बात समझो बेटा ध्यान से एकदम। एम्प्टी कचना होगा, सिंगल एक हो गए बेटा। यहाँ तो रिलेशनशिप स्टेटस जैसे वेशभूषा पूछा तो सिंगल सेट होना है बेटा। फाइनाइट गिन सके जाए, इनफाइनाइट जो गिनवे में ही ना आवे। इक्वल बराबर, इक्विवेलेंट नंबर बराबर हो, वो बराबर नहीं हो, वो अंदर का ही मामला बराबर, नंबर ही बराबर। यूनिवर्सल पापाओं का पापा। सबसेट अच्छी औलाद, प्रॉपर सबसेट बिगड़ी हुई औलाद। डिसजॉइंट सेट कोई मतलब नहीं एक दूसरे से, एकदम जैसे लड़कियों की फ्रेंडशिप डिसजॉइंट सेट होती है। अच्छा तुम ये पढ़ रही हो तो पढ़ लो, कोई मतलब नहीं, एक दूसरे से कोई मतलब नहीं, यहां तक रहेंगी, बाद में कोई मतलब नहीं। लड़का होता अच्छा भाई पढ़ रहा है, गद्दारी कर दी भाई, अब तो तू पढ़ के पास हो जाएगा, बड़ा डॉक्टर इंजीनियर, तो मेरा क्या होगा भाई, तो वो हो गए बॉयज की फ्रेंडशिप वाले। पावर सेट, द सेट ऑफ ऑल सबसेट, मतलब सभी सबसेट के भी सेट को हम कहेंगे पावर सेट। अब आ जाते हैं सारी बातों को ध्यान से बेटा, अब एक एक करके ये तो मामला हमने खत्म कर लिया। अब सेट के ऑपरेशंस को पढ़ेंगे बेटा ध्यान से। पहला आता है यूनिवर्सल सेट, को हमने पढ़ लिया, ये होता है कॉम्प्लीमेंट ऑफ द सेट। क्या होता है, यूनिवर्सल सेट में से माइनस कर दो। देखो अभी तो हम इसे छोटे छोटे फॉर्म में पढ़ रहे हैं बेटा, फिर एक बड़ी क्लास निकालूंगा आपके लिए, धांसू क्लास एकदम। अभी तो क्या हम छोटे छोटे फॉर्म में पढ़ रहे हैं, बस देखो क्या है, पूरे सेट को थोड़ी निगाह में भर लें, और जो चीज निगाह में एक बार भर जाए ना, जिससे नैन लड़ जाए तो वो हमसे बच के चला जाए, ऐसा हो नहीं सकता बेटा। एक बार नैन लड़ा लेंगे, इसे प्रॉपर खत्म करके जाएंगे इसे पूरा। अब कॉम्प्लीमेंट सेट क्या होता है, मान लीजिए कॉम्प्लीमेंट सेट को हम AC से दिखाते हैं, यूनिवर्सल सेट में से उस सेट के एलिमेंट को हटा दो, उस सेट के एलिमेंट को हम माइनस कर दें, आगे जाके प्लस माइनस भी बताएंगे, तो वो आपका क्या हो जाएगा, कॉम्प्लीमेंट सेट हो जाएगा। यूनियन ऑफ द टू सेट क्या होता है, देखो यूनियन क्या होता है समझो, चलो यूनियन ऑफ द टू सेट निकालते रहे। ओनियन मत लिख देना बेटा, यूनियन ऑफ टू सेट। आज बेटा यहाँ स्टूडियो में काम करने वाले नहीं आए, प्यास के मारे हो रही है हालत खराब, और क्लास छोड़ के चला गया तो बच्चे को भूल गए, मास्टर साहब झूठ बोल रहे हो, भूल गए, मैं तो पानी पीने जाऊंगे। अरे नहीं सर भूल गए, देखो उसे पढ़ने गए हो। बहुत खतरनाक बैठा है बेटा यहाँ वाला भाई, बच्चा को भी नहीं सकता।
बड़ा खतरनाक है पढ़ाना। बच्चा कह देगा भूल गए आज बार तो नहीं, चलो सर जी भूल गए नहीं बेटा, यूनियन ऑफ सेट में समझो बेटा, समझो ये कोई सेट है 1 2 3 4 5 6, ठीक है, कोई सेट भी है 5 6 7 8। यूनियन बेटा कैसे निकालते हैं? यूनियन निकालते हैं झरा दावत। जैसे गांव में दावत क्या होती है, सिंगल फिंगल है कोई सोच रहे तो झरा, घर में सुबह थे नमक का पानी पिया जाता है, झरा दावत करी जाती है एकदम फुल, शहर की तरह नहीं कि सिंगल आओ बिंगल आओ। तो कहने का मतलब है पर एक आदमी 2 बार नहीं खाने आएगा, एक आदमी 1 बार आएगा, वरना पत्तल उठवा लेंगे उससे भैया। देखो यूनियन का मतलब है झरा दावत करो, इन्हें आओ आओ भैया खाते आओ, आते आओ खाते आओ, जिन्हें ले लो। ओहो अब ये दोबारा आवे लग गए हमें दोबारा दावत चाहिए, तो अब इन्हें दावत नहीं मिलेगी, अब इन्हें मिलेगी। तो यूनियन का मतलब क्या होता है? झरा दावत। झरा का मतलब है बट मिलेगी एक बार, बार बार कोई सीन नहीं है मिलने का, एक बार की दावत है। देखा बेटा कितना स्ट्रगल। और आपको पता है मैं बेटा कम से कम 250 साल से मैथ पढ़ा रहा हूँ। मेरा जैसे जिस हिसाब से आजकल यूट्यूब पे इंट्रोडक्शन देने आते हैं, ये फलाना ये करे हुए, ये टीचर वो करे हुए, ये वो का, तो मैं आपको बताऊं बेटा मैं 250 साल से मैथ को पढ़ा रहा हूँ। 250 साल से बहुत पुराना समय था, अंग्रेजों के जमाने में पढ़ाता था, तो पढ़ाते पढ़ाते बहुत बड़ा प्रोफेसर था। मेरे पिछले जन्म की बातें हैं, ठीक है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में भी ट्राई किया है, वहां भी पढ़ाऊंगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लपेट लो, कोई लपेटने में क्या जा रहा है बेटा। और एक सिंपल सी वाली बात है, ये तो रहा मेरा एक्सपीरियंस, कितने साल का एक्सपीरियंस है। और बच्चा पूछ रहे हैं कि सर आप क्या करे हुए हो, आपकी डिग्री क्या है। तो बेटा मैंने सबसे टफ डिग्री करी है, ये डिग्री शायद ऑल ओवर इंडिया में कोई नहीं कर सकता मेरे अलावा। इस डिग्री का नाम है ITUS, ITUS, इंटरनेशनल टैलेंट ऑफ अल्टीमेट स्टूडेंट। ये डिग्री हर कोई नहीं कर सकता, डिग्री मैंने करी हुई है। इसी डिग्री को करने वाला आदमी फिर ऑल ओवर इंडिया में सारे सब्जेक्ट पढ़ा सकता है। देखो क्या होता है, आप नॉर्मल डिग्री करोगे तो एक या 2 सब्जेक्ट पढ़ा पाओगे, बट अगर आपने ये डिग्री कर रखी है ITUS, इंटरनेशनल टैलेंट ऑफ अल्टीमेट स्टूडेंट, तो इसमें आप सब कुछ पढ़ा सकते हो, ऑल ओवर चीज। तो कोई भी दुनिया भर का सब्जेक्ट हो तो गवर्नमेंट आपको एलिजिबिलिटी देती है कि आप इसे पढ़ा लो। तो वही वाली डिग्री करे हुआ हूँ, राजू वाली, फिर हेरा फेरी वाली। बेटा कुछ भी पढ़वा लो, कोई दिक्कत नहीं, थोड़ी देर में कुछ और पढ़ाने आ जाऊंगा बेटा। अब आ जाते हैं आगे, कारवां। अब आ गया बेटा इंटरसेक्शन ऑफ द टू सेट। क्या ये क्या ये क्या ये क्या ये क्या। देखो बेटा इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट, बात को समझे मेरी बड़े ध्यान से, बड़ी सी लचकी। अब बेटा इंटरसेक्शन कैसे निकालते हैं? इंटरसेक्शन में होता है वो चुगली वाले फ्रेंड जो दोनों तरफ, भाई साहब दोगले, जो इधर हो उधर हो, सिर्फ दोगले को लेते हैं बेटा इंटरसेक्शन में, चुगली करने वाले होते हैं। जो मेरे मुंह पे कहेंगे यार हिमांशु सर आप तो बड़ा बेस्ट पढ़ाते, मजा आ गया, दूसरे मुंह पे कहेंगे नौटंकी करता रहता है, पढ़ाता कुछ है नहीं। तो वही वाली बात है, उन्हीं को हमें छाट के निकाले। देखो कैसे निकालेंगे बेटा, 2 3 4 5 और 6, और आपका बी है बेटा 5 6 7 8। अब देखना मेरे में गद्दार ढूंढो, ये गद्दार नहीं है, बहुत बढ़िया, ये भी गद्दार नहीं है, ये भी गद्दार, ओहो मिल गए भैया, मिल गए गद्दार। तो जो दोनों के पक्ष में हो, जो सबका होता है वो किसी का नहीं होता, ये समझ जाओ, जो सबका होगा वो किसी का नहीं होगा। इसी तरह ये दोनों इसमें है, ये दोनों ये हैं कान्हू जी और भानु जी, वही वाले हैं ये संभाजी महाराज की मूवी में थे, दोनों पक्षों में खेल गए थे। अब संभाजी महाराज को एक तो माना हमारा आदमी गद्दार बहुत है, सामने से दूर से आने वाले को पापा बना लेता है, अपने देश के आदमी को समझेगा नहीं। इंटरसेक्शन भी गद्दारों को ढूंढो, लोग ढूंढ लिए गद्दार जो दोनों पक्षों में बोल रहे हो। एक बात और ध्यान रखिएगा बेटा, जिसकी सबसे बनती है ना उससे दूर रहिएगा। लाइफ में एक एडवाइस दे रहा हूं बहुत बड़ी, जिसकी सबसे बनती है उससे दूर रहिएगा, क्योंकि वो हर किसी का सगा बनेगा, तो किसी एक का सगा नहीं है, ध्यान रखिएगा। जैसे कहते हैं ना कि चर्चा तो हमने अपनों से की थी, तो गैरों के मुंह से लफ्ज कहां सुने जा रहे हैं, तो वही वाली बात हो जाएगी। अब आते हैं बेटा आगे, अब आते हैं हम आगे, डिफरेंस ऑफ टू सेट। डिफरेंस ऑफ टू सेट का मतलब क्या होता है, पहले वाले में से दूसरे के एलिमेंट को माइनस कर दो आप। जैसे डिफरेंस ऑफ टू सेट में मैं आपको समझाऊंगा। फिर आगे सिमेट्रिक डिफरेंट डिसजॉइंट सेट। डिसजॉइंट तो आप पढ़ ही चुके, डिफरेंस को समझ लो भी थोड़ा सा, फिर इसको ऑफ करेंगे, फिर अगली वीडियो में फुल लेके आएंगे बढ़िया तरीके से एकदम क्वेश्चंस के साथ। अरे बाबू सा ये तो खत्म हो गया, तो एक और कर लें, क्या दिक्कत है, क्या ही दिक्कत है।
हमारे पास क्या है, डिफरेंस करना है, a माइनस बी निकालना है सेटों में। तो देखो पहले बेटा सेट बनाओ, इसमें बेटा गद्दार खत्म ही कर देते हैं। अब मुझे a माइनस बी निकालना है, तो a में b के जितने भी गद्दार बैठे हैं हटा दो। कौन कौन बैठा है, 4 5, फिर से देखो ये वहीं बैठ के जाके। तो a में b के जितने भी वो बैठे हों, खबरची खबरची जितने भी बैठे, ये चुपके मां देखो बेटा मैजिक। अब यूं मत कहना कि सिंपल बात है, ये भी आसान नहीं है। ए आई है, ए आई, ये तो आएंगे नहीं बेटा। ए माइनस बी निकालना है ना, हम तो ए के एलिमेंट लिखेंगे, बी के गद्दार हटा। तो ये रहा हमारा बेटा प्यारा सा ये चीज। तो देखिए इस बेसिक सी क्लास में आपको थोड़ा मैंने सेट के बारे में बताया, बहुत बढ़िया चीज। सेट के ऑपरेशंस के बारे में बताया, टाइप्स ऑफ सेट के बारे में बताया। अब धीरे धीरे आगे मैं और सेट के बारे में सारी चीजों को लाता रहूंगा आपके लिए, और मस्त तरीके से पढ़िए। देखिए आज की डेट में ना स्टूडेंट को सोशल एंजाइटी बहुत होने लगी है, तो सब मुझे पसंद कर, ये पता नहीं क्या भलाई कर रहे हैं सब मेरी बेटा नाराज करना सीखिए। अब राजा है, राजा राजा वाले गुण अंदर लाइए ना, कि क्या सबको खुश करते रहो। अरे बेटा खुश तो आज की डेट में कोई काउते ना है बेटा, तो सबको खुश करने की ओर मत जाइए, और ना आप सबको खुश कर सकते, नाराज करिए लोग जितना हो सके। अपने आप को अलग बनाइए, नहीं कि सब मेरी तारीफ करे, अरे काम ही ऐसे करो कोई तारीफ ही ना करे, कोई तारीफ बारीफ जाओ। सोशल एंजाइटी से दूर रहिए, अपने आप को दूसरे के पैमाने पर खड़ा करके ये मत सोचिए कि मैं इससे आगे नहीं, मेरी अपनी पर्सनैलिटी है, मैं क्या कर सकता हूं। बिलीव इन योर सेल्फ, और ये आसपास के डिस्ट्रैक्शन से हटते जाइए। और एक छोटी सी बात समझिए, लाइफ में प्रॉब्लम सबकी है। एक छोटे से शेर से कहूंगा, वह पथ क्या पथिक कुशलता क्या, जिस पथ में बिखरे शूल ना हो, नाविक की धैर्य परीक्षा क्या, जब धाराएं प्रतिकूल ना हो। तो नॉर्मल सी वाली बात है, ये सारी चीजें आपको समझनी चाहिए कि विपरीत परिस्थितियां भी आएंगी, पर तुलना किसी से मत करिए, खुश रहिए। एक लाइफ मिली है बेटा, मैं तो देखो इतना मानता हूं कि गॉड्स प्लान पे बिलीव करिए, जो भगवान देता है मेहनत करते रहिए, सही देता है, लाइफ को काटिए मत, जिए। बहुत प्यारी सी लाइफ है। और क्या कहते हैं, हमेशा गवाही देना मत चालू करिए, हर जगह खुद की क्या कहते हैं गवाही देना, और हर जगह खुद को मैं तो बहुत सही हूँ बाबूजी, मैं गलत नहीं हूँ बाबूजी, मेरे संग गलत हो तो गलत होना चाहिए ना, गलत होता है तो अच्छी बात है। तो यार इतना मैं बताऊं ना, बच्चों को आप ऑफलाइन बैठे बच्चों को भी यही कहूंगा, मस्त रहिए, तंदुरुस्त रहिए, मैथ पढ़ते रहिए। मेरा साथ आपका IIT तक, आपके NDA तक, अलग जहां जहां मैथ की चर्चा होगी मैं आपके सामने खड़ा रहूंगा और आपको बढ़िया तरीके समझाता रहूंगा। और फिजिक्स भी आए तो जरूर आना, क्योंकि फिजिक्स जान है भाई, नहीं छोड़ सकते। सारी चीजों को तो समझते रहिए, आगे बढ़ते रहिए बेटा। और लाइफ बहुत प्यारी है, इस लाइफ को बहुत प्यारे ढंग से जिए, क्योंकि यही चीज है ना आपको पढ़ाई के साथ साथ जो सारी चीजें मोटी। अब मैं दोबारा से अपना फोटो लगा लूँ, मेरा बेटा प्यारा सा फोटो। तो यही चीज है कि दुनिया में सारे ज्ञान व्यान भी देते रहना चाहिए, क्योंकि ये भी जरूरी है। बच्चा पढ़ने तो ज्यादा आता नहीं है, वो ज्ञान सुनने ज्यादा आता है। तो इस बात को समझते रहिए कि लाइफ में ऐसा होता है ना कि सारी चीजों को बैलेंस मत करिए, अनबैलेंस छोड़ गलती करते रहिए, बट सेम गलती दोबारा मत करिए। यही मैं आपसे अरदास लगाऊंगा, कहूंगा। बाकी खुश रहिए, मस्त रहिए, तंदुरुस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।